या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवी के पराक्रम और उनका दैत्यों के साथ हुए युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में माता देवी के पराक्रम और दैत्यों के साथ हुए उनके संघर्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जबकि तृतीय अध्याय में देवी चामुंडा के विकराल रूप और महिषासुर के साथ उनके भयानक युद्ध का वर्णन किया गया है। अब हम ये दोनों ही अध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो चलिए सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत ही अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया, सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और सभी देवतागण उसके इस अत्याचार से दुखी होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों को विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, उन्हें इस संकट से बचाएं। महिषासुर के कारण सभी यज्ञ बाधित हो रहे हैं, धर्म का ह्रास हो रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने अपने तेज को एकत्रित करके एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के साथ साथ अन्य सभी देवताओं ने अपने अपने तेज से एक दिव्य नारी शक्ति की रचना की। इस तेज के एकत्र होने से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनका मुख भगवान शिव के तेज से, केश यमराज के तेज से, भुजाएं श्रीहरि विष्णु के तेज से, वक्ष स्थल चंद्रमा के तेज से, कमर इंद्र के तेज से, जांघें वरुण के तेज से, पिंडलियां पृथ्वी के तेज से और उनके पैर ब्रह्मा जी के तेज से निर्मित हुए। देवी की 10 भुजाएं थी और प्रत्येक देवता ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, शिव ने अपना त्रिशूल, अग्नि ने शक्ति प्रदान की, तो वहीं वरुण देव ने शंख दिया, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र दिया, यमराज जी ने गदा दी, ब्रह्मा जी ने स्फटिक माला और वेदों का ज्ञान दिया, सूर्य ने अपनी तेजस्विता प्रदान की और समुद्र ने उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार देवी को अपराजय शक्ति प्रदान की गई। जब देवी मां प्रकट हुई तो उनकी तेजस्विता से पूरा ब्रह्मांड मानो प्रकाशित हो गया था। उनकी शक्ति से पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में हलचल मच गई और आकाश में गर्जना होने लगी। महिषासुर के दूतों ने जब देवी को देखा तो उन्होंने उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने जाकर महिषासुर को यह सूचना दी कि एक अद्भुत तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई है जो महान शक्ति से युक्त है। तब उन्होंने अपने सेनापति चिक्षुर को देवी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। देवी मां ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब महिषासुर ने अपने सेनापति चिक्षुर को युद्ध करने का आदेश दिया। चिक्षुर ने अपनी विशाल सेना के साथ देवी मां पर आक्रमण कर दिया। देवी ने धनुष उठाया और तीरों की वर्षा कर दी। असुरों के रथ, हाथी और घोड़े छत विक्षत हो गए। देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से कई असुरों का संहार किया। इसके बाद चामर नामक असुर ने देवी को चारों ओर से घेर लिया और मायावी युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। उसने माया जाल से कई रूप धारण किए और देवी को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन देवी ने अपने ही सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला। उसके बाद अन्य असुरों का वध भी देवी मां ने किया, जैसे उदग्र, महाहनु, बिडाल, बाष्कल, तम्र, अंधक, कराल और उग्रवीर जैसे महावीर असुर भी देवी के आगे टिक नहीं सके। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना
पूरी तरह से नष्ट हो गई है तो वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह अत्यंत बलशाली और मायावी था। उसने युद्ध में कई रूप धारण किए। कभी तो वह सिंह बन जाता, तो कभी हाथी का रूप ले लेता, कभी मानव के रूप में युद्ध करता, तो कभी विशाल भैंसे का रूप धारण कर लेता। उसने अपने सिंघों से पर्वतों को तक गिरा डाला और अपनी दहाड़ से पृथ्वी को कांपा दिया। महिषासुर की माया को देखकर देवी ने कहा, हे दुष्ट, तू कितना भी रूप बदल ले, अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद देवी ने छल से महिषासुर को उसकी असली भैंसे की आकृति में आने पर मजबूर कर दिया और उस पर आक्रमण कर दिया। जब महिषासुर ने हाथी का रूप धारण किया और देवी को अपनी सूंड में जकड़ना चाहा, तब देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। फिर वह भैंसे का रूप लेकर पहाड़ों को उठाने लगा। तब देवी ने त्रिशूल से उसका शरीर भेद दिया। अंततः देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसका जीवन समाप्त कर दिया। देवताओं ने देवी की स्तुति की और स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। महिषासुर का अहंकार और अन्याय अत्यधिक बढ़ गया था, इसलिए उसका नाश निश्चित था। यह अध्याय हमें यह सिखाता है, जब भी कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है तो अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। नारी न केवल करुणा और कोमलता का ही प्रतीक होती है, बल्कि वह शक्ति और संहार का भी प्रतीक होती है। जब अन्याय बढ़ जाता है तो स्त्री भी महाकाली का रूप धारण कर सकती है। देवताओं ने जब मिलकर अपने अपने तेज से को मिलाया, तब देवी माँ प्रकट हुई। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम संगठित रूप से कार्य करते हैं तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं मिलती। देवी दुर्गा ने बिना किसी भय के महिषासुर से युद्ध किया और अंततः विजय प्राप्त की। इसी के साथ तृतीय अध्याय समाप्त। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अपनी अगली वीडियो में हम आपको अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।